तो 5 ऐसी गलतियां जो कि आप बोर्ड के एग्जाम में करते हो जिससे आपके नंबर जो है वो कम आते हैं, और सब बच्चे या अमूमन मेजॉरिटी बच्चे ये गलतियां करते हैं। अगर आप 10th में हो तो मेरी इन 5 मिस्टेकों से जो मैं आज आपको बताऊंगा इत्तेफाक करोगे कि आपसे ये गलतियां जरूर हुई होंगी। तो अब इन गलतियों को हमने नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमने जो है वो अच्छे नंबर लेने हैं। तैयारी तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह कर ली, लेकिन वो गलतियां जो कि आप करते हो पेपर में, अब हमने वो गलतियां नहीं करनी जिससे नंबर कटते हैं। तो वो कौन सी 5 गलतियां हैं मैं बताता जाऊंगा, आप लिखते जाना ताकि ये गलतियां आप ना करो। दिमाग में भी याद रखनी है और लिख कर भी याद रखनी है ताकि गलतियां ना हो। देखो भाई, जो और मुल्कों के स्टूडेंट्स हैं ना, जो बड़े बड़े मुल्कों के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी गलतियों को लिख लेते हैं ताकि ये गलतियां दोबारा ना हो। ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है हमारी? टाइम मैनेजमेंट। बच्चों को पता ही नहीं है। अगर मैं आपसे सवाल करूं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपको पता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना है? आपने ये सोच लिया है कि शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम दोगे, एमसीक्यूज को कितना टाइम दोगे? चलो एमसीक्यूज को तो आप 30 मिनट दे दोगे, क्योंकि वो उसके बाद आपसे पेपर ही ले लेंगे, दूसरा पेपर दे देंगे। लेकिन आपको पता है कि आपने एक शॉर्ट को कितना टाइम देना है? बेशक नहीं पता होगा, तो वो मैंने बताना है। तो सबसे पहली गलती क्या करते हो? टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि पेपर अच्छा कर सकते हैं, उन्हें पूरा पेपर आता है, लेकिन वो आके क्या कहते हैं, मुझसे 2 शॉर्ट रह गया, 1 लॉन्ग रह गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। देखो, अगर आप शॉर्ट का जवाब पूरी कॉपी पे भी लिख दो ना, जितनी भी आपको बोर्ड की कॉपी मिली है उस पूरी कॉपी पे शॉर्ट का जवाब लिख कर आ जाओ, एक शॉर्ट क्वेश्चन का, तो भी आपको सिर्फ उतने ही नंबर मिलेंगे जितने वो नंबर का क्वेश्चन था। 1 नंबर भी ज्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि 0.1 नंबर भी ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आपने टाइम मैनेजमेंट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट के ज्यादा टाइम नहीं देना। 10 मिनट लास्ट है, 10 मिनट से ज्यादा टाइम आपने शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं देना। ठीक है। और आपने जैसे ही आपका आंसर आपको हो जाए कि हाँ पूरा हो गया है, कुछ का आंसर आपके पास 1 पेज में आ जाता है, कुछ का आधे पेज में, तो जैसे ही आपको लगे आपका आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। एक क्वेश्चन पे अपना टाइम से आया ना करो। 1 घंटा पहले या पूरे 1 घंटा आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को देना है। ठीक है, शॉर्ट कंप्लीट करके। तो पहली गलती क्या है? टाइम मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए शॉर्ट को कितना टाइम देना है, लॉन्ग को कितना टाइम देना है। दूसरी गलती क्या होती है? एक दूसरे को पेपर में देखना। ठीक है, रुक रुक कर, पेपर रोक रोक कर बार बार एक दूसरे को देखना कि हाँ भाई इसने कितना कर लिया, हाँ भाई हो गया, नहीं हुआ, अबे यार मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा, अच्छा उसको देखना है उसने कितना कर लिया। तो भाई नो डाउट आपका दोस्त भी आपके साथ ही होता है बोर्ड के पेपर में, लेकिन आपने अपने पेपर पे ध्यान देना है, क्योंकि आप वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में दोस्ती निभाने नहीं जा रहे हो, जो पूरा साल पढ़ा है उसको जाकर लिखने जा रहे हो। तो इसीलिए इधर उधर नहीं देखना है। क्लास में कुछ भी हो रहा हो, चाहे क्लास में 2 बच्चे आपस में लड़ ही क्यों ना रहे हो, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस अपने पेपर पे ध्यान देना है। एक दूसरे को बात करने से रोकने के लिए, क्लास में शोर ना करने के लिए, क्लास में टीचर्स मौजूद होते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान देंगे। आपने पूरा ध्यान देकर पेपर में करना है। हाँ, जब शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए तो आप 2-3 मिनट का गैप ले लो, ताकि आपके जो हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वो खत्म हो जाए, फिर लॉन्ग करो। 2-3 मिनट से ज़्यादा गैप नहीं लेना, हर क्वेश्चन में गैप नहीं लेना है, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हो जाने पे। ठीक है। तो दूसरी गलती क्या करते हो? एक दूसरे को देखते हो, वो गलती नहीं करनी। अच्छा, तीसरी मिस्टेक क्या करते हो? तीसरी मिस्टेक ये करते हो कि इंक रिमूवर चलाते हो कॉपी के ऊपर और वाइटो चलाते हो। मैं खुद अपने टाइम पर मैं नहीं करता था ये, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंक रिमूवर फेर देता था, लेकिन वाइटो कभी नहीं करता था। मैंने एक स्टूडेंट को देखा कि वो बोल रहा है कि भाई वाइटो है किसी के पास, वो उसने 15 मिनट वाइटो मांगने में खर्च कर दिए, फिर 10-15 मिनट तो उसने वाइटो करने में खर्च किए होंगे और फिर उसको लिखने में, तो पूरे 15-20 मिनट उसके यहाँ पर ज़ाया हो गए वाइटो मांगने में और ये सब कुछ करने में। तो आपने अपनी कॉपी पे ना ही वाइटो चलाना है, ना ही इंक रिमूवर चलाना है। हाँ, अगर एक लाइन की गलती हो गई है, एक वर्ड की गलती हो गई है, तो इंक रिमूवर चला लो, और वाइटो तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना कॉपी के ऊपर, सख्ती से मना होता है, नहीं इस्तेमाल करा करो कॉपी पे वाइटो। ठीक है। अगर आपसे रोल नंबर लिखने में गलती हो गई है या आपसे एक कोई वर्ड लिखने में गलती हो गई है, आपको पता चल गया, तो जल्दी से उसको मिटा के लिख लो, या चाहो तो पेन से काट कर उसके आगे लिख दो। इंक रिमूवर नहीं चलाओ, क्योंकि इंक रिमूवर चलाओगे बार बार आदत हो जाएगी, टाइम ज़ाया होगा। आप लिखते रहते हो, आपकी स्पीड बनी रहती है, आप लिखना छोड़ते हो, इंक रिमूवर इस्तेमाल करते हो, वाइटो इस्तेमाल करते हो, पहले उसका कैप खोलते हो, फिर उससे मिटाते हो, फिर दोबारा बंद करके दोबारा उल्टी साइड से लिखते हो। इस काम में आपके 3-4 मिनट निकल जाते हैं आराम से। करके चेक करना कि इंक रिमूवर इस्तेमाल करने में, एक लाइन लिखो और उसको मिटा के चेक करो कितना टाइम जा रहा है। तो ना ही इंक रिमूवर इस्तेमाल करना, ना ही वाइटो इस्तेमाल करने में टाइम ज़ाया करना है। चौथी गलती क्या करते हो आप? चौथी गलती ये करते हो कि पेपर पूरा नहीं पढ़ते, डायरेक्ट आंसर देना शुरू हो जाते हो। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे होते हैं, जिसका आंसर आपको दिमाग में चल रहा होता है मैच के, हाँ ये आंसर है या नहीं, हाँ ये आंसर है नहीं। तो सबसे पहले अपनी कॉपी पे देख लो कितने आंसर्स आपको आ रहे हैं। जो आंसर सबसे अच्छा आ रहा है उससे स्टार्ट करो। कोशिश करो कि जो है वो नंबर से पेपर को करो, यानी ऐसा ना करो कि डायरेक्ट 7वां क्वेश्चन कर रहे हो, फिर दूसरा, फिर 5वां, फिर छठा। इससे अच्छा ये है कि पहले दूसरा करो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर छठा, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 10वां। ठीक है। तो लाइन से क्वेश्चन करो और सबसे पहले शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन पढ़ लो और डिसाइड कर लो कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ ना रहे हो, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत दिमाग में हो और आप करे जा रहे हो, फिर दूसरा कर रहे हो, उसको मिटा रहे हो। ऐसा ना करो, पहले देख लो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन 100% आ रहा है। चौथी गलती हो गई। 5वीं गलती सबसे इंपॉर्टेंट गलती है। अच्छा, 5वीं गलती जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गलती है। वो क्या है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर आंसर लिखते हो।
क्वेश्चन पेपर पे ना ही अपना आंसर लिखना है और ना ही कुछ भी आपने लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पर आंसर लिखना मना होता है, बहुत सख्ती से मना होता है। तो पांचवी गलती क्या है कि आप क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख देते हो। क्वेश्चन पेपर पे कोई भी बच्चा आंसर नहीं लिखेगा, ना ही एमसीक्यूज के सही टिक करेगा, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना। और पांचवी गलती में ये भी शामिल कर लो कि जैसे ही पेपर हो जाए तो ये अब चेक ना करो कि आपने जो है वो कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, कौन कौन सा सवाब सही है या गलत है। खुद चेकिंग नहीं करो वहाँ बैठ के। सबसे पहले जैसे ही पेपर ऐसा लग जाए कि हो गया कंप्लीट, तो रोल नंबर चेक कर लो कि रोल नंबर लिख लिया है या नहीं, अटेंडेंस शीट पर साइन कर दिया था, याद है अच्छी तरह से या नहीं। बस ये दिमाग में रखो। क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चे जो है उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने रोल नंबर लिखा या नहीं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि बच्चे जो है वो रोल नंबर नहीं लिख के गए हैं और अपना एडमिट कार्ड भूल के गए हैं, जहाँ मैं पेपर दिया करता था उसी कमरे में। तो फिर टीचरों ने बुला बुला कर जो है उनको ये करवाया है। और कुछ टीचर्स ने तो एडमिट कार्ड संभाल कर रख कर अगले दिन उन बच्चों को दिया कि भाई तुम अपना एडमिट कार्ड भूल गए। और वो बच्चे इतना परेशान हो रहे, ढूंढ रहे, इतना मुश्किल में आ गए। और अगर ऐसी गलती करोगे, एडमिट कार्ड खो दोगे, तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, डुप्लीकेट बनवाने में बहुत टाइम जाएगा। और आपका जो है वो उस वक्त टाइम सिर्फ रिवीजन का होता है। तो याद रखना कि आपने अपने क्वेश्चन पेपर पर, आंसर पेपर की बात नहीं कर रहा भाई, आंसर पेपर पे तो आंसर देने हैं, क्वेश्चन पेपर जो मिले उसके ऊपर नहीं कुछ भी लिखना और ना ही इस तरह लिखकर अपना टाइम वेस्ट करना है। तो आई होप ये 5 गलतियां जो आप करते हो अब नहीं करोगे और इनको याद रखोगे पेपर करते वक्त, और जिसका आंसर सबसे अच्छा आएगा वो लिखोगे। तो कैसी वीडियो लगी, इन्फॉर्मेशन कुछ थी नहीं या नहीं, आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताना है। ये वीडियोस मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, पूरा साल 12 महीने मैंने आपको तैयारी करवाई है। 9 के पेपर खत्म होने से पहले ही 10th मैंने आपको शुरू करा दी थी, आप ये अच्छी तरीके से जानते हो। तो अब साल कंप्लीट हो जाने के बाद ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको जो है वो तरीक़ेकार बताऊँ कि किस तरह आपने पेपर देने हैं और आपने अपने मेहनत को पूरा वसूल कर आना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे